तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। अगर मैं बात करूँ वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 की, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग क्या है कि यहाँ पे बेरिश एक ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो देखो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जाते हुए दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या मतलब अगर हम देखें तो बेरिश ट्रेंड हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, वो भी कैसे, वो भी आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, जस्ट सिंपली आपको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लेकर जाता हूँ, एकदम डीपली में एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी 50 के। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल आज हमें निकल के देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ से आज पता चल जाएगा कि आपको कल से मार्केट निफ्टी मतलब देखते हैं कि पता चल जाएगा आपको कि बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट रहेगा या बुलिश ट्रेंड। ठीक है, जन सिंपली अगर हमें बात करूँ तो मार्केट बहुत दिनों से यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट में अच्छा खासा एक अप ट्रेंड यहाँ पे इस तरीके से मार्केट दिख रहा था। ठीक, बट मार्केट का जो कि डाउन ट्रेंड कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन लेकर जाऊँ देखूँ तो इस लेवल से जो कि मार्केट में क्या क्या अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। और इसके बाद क्या है कि मार्केट में, ठीक है, इस लेवल का जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तुरंत मार्केट यहाँ से बेयरिश ट्रेंड में चला गया। ठीक, मार्केट ने उससे पहले आपको संकेत दिया था, पहले मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में फंसा, फिर उसके बाद गैप डाउन खुलकर यहाँ पे रिटेस्टिंग भी किया, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग कर रहा है। बट इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर हमारे लिए क्या है वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो, मार्केट के लिए लास्ट अगर मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है तो भाई साहब और भी नीचे मार्केट यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कैसे। देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो लेवल है यहीं से क्या है कि हमें थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला, और यहाँ पे मार्केट में सेलिंग दिखने, और यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में भी था। बट यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में बायर्स थे जो कि मार्केट को अपसाइड ले जाने की कोशिश किए, फिर सेलर्स थोड़ा नीचे गिराए, बट फिर से बायर्स यहाँ पे आ गए और अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड लेकर गए। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल बन जाता है। अगर मार्केट 25,035 के लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है भाई साहब, फिर तो हमें और भी नीचे तक का जो कि यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। वो भी कहाँ तक, वो भी मैं आपको यहाँ पे लेवल्स बता देता हूँ कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, अगर हम देखें तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, अगर देखें तो 24,618 तक मार्केट यहाँ तक आ सकता है। इस लेवल को भी हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है फिर, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कल आपको इंट्राडे में किस तरीके से कामकाज करना है, देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बन गया है। ठीक, और अगर मैं बात करूँ तो कल हमें किस तरीके से कामकाज का मतलब मार्केट कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, तो मार्केट में अगर हम देखें तो ये मार्केट का लो है और मार्केट का हाई है, ये जो लेवल है। ठीक है, इस लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ से मार्केट में कल रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से क्या है कि हमें एक अपसाइड का यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, आज के हाई को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिलेगा। और कहाँ तक देखने को मिलेगा, ये जो लेवल है हमारे लिए इस लेवल तक देखने को मिलेगा, 25,425 तक यहाँ तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, ये सब जो लेवल्स है आप इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक मार्केट जा सकता है अगर ब्रेक कर रहा है। ठीक, मार्केट अगर मान लीजिए कि गैप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, अगर गैप ओपनिंग हो रही है तो थोड़ा रिटेस्टिंग का वेट करिए इस लेवल का, फिर यहाँ से जब बाउंस बैक करे कोई सेटअप बनाए तो फिर उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल 250 पॉइंट यहाँ पे प्लस में चल रहा है, और हमारे एग्जैक्ट लेवल के पास से मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल से मार्केट में क्या है कि रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, और यहीं से क्या है कि हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और क्या है कि कल भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक कराए तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक, 55,298 तक जो मैंने आपको लेवल दिया था स्टार्टिंग में, तो हमें ट्रैपिंग टाइप का यहाँ पे चल रहा था। ठीक, तो मार्केट में क्या हुआ कि बहुत कंसोलिडेशन जोन में फंसा था, जैसे इसका अपसाइड ब्रेक किया मार्केट अच्छा खासा अपसाइड गया, और मैंने आपसे कहा था कि 55,616 या 55,565 अगर मार्केट इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से क्या है कि हमें अच्छा खासा यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट अगर इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करके क्लोजिंग करेगा तो फिर हमें अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक, यहाँ पर अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन एक आपको दिखाऊँ, ठीक है, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है अच्छा खासे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करके इसके लेवल रुका है। ठीक, तो देखो कल आपको किस तरीके से इसमें प्लान करना है। अगर मार्केट इस लेवल को, ठीक, अगर मार्केट इस लेवल को 55,479 के लेवल को अगर ब्रेक करा है फ्लैट ओपनिंग के साथ, तो हमें क्या है कि यहाँ तक 55,298 तक देखने को मिल सकते हैं लेवल्स। और अप साइड की अगर मैं बात करूँ तो 55,616 का अगर इसको ब्रेक करा तो मार्केट 55,985 तक जा सकता है। ठीक, मतलब फर्स्ट टारगेट तो आप इसको रख सकते हो
फर्स्ट टारगेट आपको इसको रखना है। फिर उसके बाद क्या है कि 55,985 को आपको रखना है। फर्स्ट टारगेट आपको 55,825 को रखना है, ठीक। और यहाँ पे जो भी एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इनको आप इसी तरीके से रखिए। बट अगर मान लीजिए कि मार्केट कल गैप का ओपनिंग हो रही है इस लेवल के ऊपर, गैप अप ओपनिंग 55,616 के ऊपर हो रही है, तो इसके अगर मार्केट बीच में रहेगा तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है। और इस लेवल का ब्रेक करने का वेट करना है। यहाँ से अगर इस लेवल को एग्जैक्ट अगर ब्रेक किया 55,985 तो हमें अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और इस लेवल को ब्रेक कर रहा है 55,298 का, बट हमारे लिए यहाँ पे भी ये भी लेवल जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन चुका है, ठीक। अगर मैं बात करूँ तो इसको अगर हम क्या है कि इस लेवल पे यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो इस लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैवी क्वांटिटी पे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक। इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में कामकाज कर सकते हो। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स फिलहाल 65 पॉइंट यहाँ पे माइनस में चल रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल्स क्या है कि हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला, मार्केट इस लेवल तक आज नहीं आ पाए, फिर भी हमें क्या है कि उससे पहले यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला और मार्केट एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन में फंस के मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, बहुत ही अच्छा। अगर मैं मान लूँ कि अगर मार्केट इसके अंदर 82,009 और 82,445 के बीच में मार्केट फ्लैट ओपनिंग मतलब ओपनिंग हो रही है, ठीक। अगर अप साइड ब्रेक किया तो हमें अप साइड ये लेवल देखने को मिलेगा 82,867 का। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है 82,009 का, तो फिर हमें क्या है कि 81,518 का मतलब 500 पॉइंट मार्केट यहाँ पे गिर सकता है अगर डाउन साइड अगर ब्रेक कर रहा है फिर। और अगर हम देखें तो निफ्टी सेंसेक्स में जितने भी लेवल्स हैं उस तरीके से हमारा लेवल्स बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे वर्क कर रहा है। और मैं यहाँ पे अगर देखें तो ट्रेंड लाइन का, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि मार्केट एक अगर देखें तो एक बियरिश ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। ये अगर देखिए इस तरीके से तो यहाँ पर मार्केट क्या है कि एक बियरिश ट्रेंड में स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, लोअर लो, इस तरीके से मार्केट बनाते हुए आ रहा है, ठीक। तो इन तरीके से क्या है कि आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन तीनों में क्या है कि आप कामकाज कर सकते हो। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो एनालिसिस वीडियो में। आज के इतना ही। कल आप क्या है कि 24 सितंबर को इस तरीके से कामकाज कर सकते हो तीनों इंडेक्सेस में।